अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी और टेस्टिंग देने वाला हूँ मैं। इस सॉन्ग पे आप ये देख सकते हैं कि मेरा फ़ोन जो है मैंने यहाँ पे मिक्सर पे रख दिया है और बेस यहाँ से कितनी दूर है, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 बेस और 2 लाइनर लगे हुए हैं। ये कि मैं सॉन्ग प्ले करूँगा और आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल जो है, मतलब बेस की फ्रिक्वेंसीज जो है वो कितनी ज़्यादा है और कि मोबाइल वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। ट्रैक को करते हैं प्ले। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज और मैं हूं SLV मोहाली से। आज की जो ये वीडियो है वो इस एम्पलीफायर के ऊपर होने वाली है। इस बॉक्स में मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें है ब्लैक सीरीज़ का वर्जन 2 एम्पलीफायर, जो कि बिल्कुल ही लेटेस्ट है और आप में से काफ़ी लोगों को इसकी वेट भी थी। काफ़ी लोग मेरी जो मैंने लास्ट पोस्ट डाली थी उसके ऊपर एक्साइटेड भी थे। उनके कमेंट से मुझे पता चल रहा था कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि ब्लैक सीरीज़ वर्जन 2 एम्पलीफायर जो है वो कैसा होने वाला है, उसमें क्या क्या चेंजेस अपग्रेड होने वाले हैं, क्या क्या नया आने वाला है उसके अंदर, और उसका फाइनली प्राइस क्या होने वाला है। तो आपके ये जितने भी सवाल थे जो हमारे को कमेंट सेक्शन में मिले थे, उन सब के सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे है SLV की तरफ से BL14 मॉडल। ये BL14 मॉडल है, इसकी मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, इसको आपको खोल के दिखाऊंगा, इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स, कंपोनेंट्स क्या क्या अपग्रेड किए गए हैं, इसकी लुक कैसी होने वाली है। तो आप इस वीडियो पे बने रहिए। और साथ ही साथ बोनस के तौर पे इसके साथ जो ब्लैक सीरीज़ में और मॉडल्स आते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उनकी लुक्स में और उनके अंदर जो कंपोनेंट्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस तरह के और भी वीडियोज़ जो हैं आपके लिए हम लाते रहते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसकी अनबॉक्सिंग के बाद मैं आपको इसकी दिखाऊंगा टेस्टिंग, और साथ ही साथ इसके फीचर्स के बारे में भी आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या फीचर्स जो हैं वो लेटेस्ट हैं। यानी कि इस इंडियन मार्केट में मैं आपको एक बात एक चैलेंज से बोल सकता हूँ कि इस लेवल का एम्पलीफायर अभी तक इंडियन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो मैं ज़्यादा टाइम आपका ना वेस्ट करते हुए सीधा हम इसको खोलते हैं, इसकी आपको अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे इसकी पैकिंग की। आप जैसा कि देख रहे हैं काफ़ी हार्ड कार्डबोर्ड जो है इसके ऊपर यूज़ किया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब मेरे हाथ में कटर है तो इसको हम खोलना स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सील पैकिंग की गई है, जो टेपिंग है वो काफ़ी अच्छे तरीके से की गई है। आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं, यहाँ पर आप कार्डबोर्ड की क्वालिटी देख सकते हो। 5 लेयर पेपर बॉक्स इसमें यूज़ किया गया है, जिससे कि ये जो है ये इसकी आउटर पैकिंग है। अभी इसके अंदर आप जैसा कि देख रहे हैं एक अंदर और आपको पैकिंग मिल जाती है, जो कि फाइनली इस एम्पलीफायर की मेन पैकिंग है। ये जो थी बाहर, ये मास्टर पैकिंग थी। मैंने आपको बताया ये 5 लेयर कार्डबोर्ड इसमें यूज़ किया गया है। आज मैं आपको इसकी एक और खासियत, एक और अनबॉक्सिंग दिखाऊँगा, उसके लिए भी आप इस वीडियो पर बने रहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे टेपिंग के साथ साथ सील किया गया है इसको, ताकि अगर एम्पलीफायर आपके पास पहुँचता है और ब्रांड न्यू पीस पहुँचता है, अगर ये सील ब्रोकन है तो आप पहचान सकते हैं कि एम्पलीफायर जो है वो पहले खुला हुआ है। तो यहाँ पे हमने खोल दी है इसकी मेन पैकिंग। तो फाइनली गाइस 2 लेयर्स पैकिंग के बाद आपको जो चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पे एक और कार्डबोर्ड, और इसको अगर हम इसकी लेयर्स गिनना शुरू करें तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा, बट आपको इसकी थिकनेस दिखा सकता हूँ कि इसकी थिकनेस कितनी है। तो फाइनली इसके बाद आ जाता है हमारा एम्पलीफायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एम्पलीफायर है ये एक आप कह सकते हैं पॉली बैग पैकिंग में रखा हुआ है, ताकि ये आपका जो है पानी से, मॉइस्चर से अंदर बिल्कुल सेफ रहे। और इसके अलावा हम क्योंकि पैकिंग की बात कर रहे हैं तो मैं आपको पैकिंग के बारे में पहले बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोम रखी गई है चारों एंगल्स पे, ताकि आपका एम्पलीफायर जो है आप किसी भी इंडिया में किसी भी कोने से अगर ऑर्डर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट से, कोरियर से, जैसे भी मंगाना चाहें, तो ये एम्पलीफायर्स आपके तक सेफली पहुँचे। उसके अलावा एक और ख़ासियत है, ये आप देख सकते हैं कार्डबोर्ड एंगल ये चारों तरफ पे लगाए गए हैं, ताकि अगर आपका एम्पलीफायर कहीं पे गिरता भी है पैकिंग के साथ में, कॉर्नर्स उसके डैमेज ना हो, तो उसके लिए यहाँ पे एंगल भी रखा गया। तो पैकिंग आई थिंक आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है साथ साथ लाइक का बटन दबाते रहिए। अब हम इसको एम्पलीफायर को बाहर निकालते हैं और आपको इसकी लुक दिखा देते हैं किस तरह का है। तो
फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके फ्रंट पैनल की। फ्रंट पैनल पे जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फोम जो है स्पंज वो यूज़ की गई है ताकि अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल वो ना जा पाए। आप देख सकते हैं वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा हुआ है ताकि इसमें जो है आपकी हवा ईजिली क्रॉस कर पाए। काफ़ी अच्छे वेंटिलेशन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। फ्रंट पैनल में सबसे पहली जो चीज़ आपको देखने को मिलती है वो SLV की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, साउंड लाइट विजन जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मॉडल नंबर देखने को मिल जाता है BL14, तो ब्लैक सीरीज़ 14 मॉडल यानी कि BL14। इसके बाद आपको यहाँ पे चैनल के वॉल्यूम्स देखने को मिल जाते हैं, चैनल 1 और चैनल 2 के। इसके बाद आपको चैनल के वॉल्यूम्स के साथ साथ आपको यहाँ पे लेवल्स दिखाई देते हैं, यानी कि आपका जब एम्पलीफायर आप ऑन करते हैं तो यहाँ से आपको रेडी का ऑप्शन दिखाता है, ग्रीन लाइट आ जाती है। उसके बाद आपका सिग्नल शो करता है, सिग्नल में आपको -20 dB, -10 dB यहाँ पर आपको सिग्नल आपको शो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्लिप का ऑप्शन आ जाता है। अगर आपका एम्पलीफायर जो है वो पीक पे चल रहा है तो आपको यहाँ पे क्लिप का ऑप्शन दिखाई देगा। और इन केस अगर यहाँ पे एम्पलीफायर में कोई आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कोई आपका स्पीकर्स की शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कोई वायरिंग में प्रॉब्लम आ जाती है तो यहाँ पर आपका थर्मल की लाइट दी हुई है, यानी कि प्रोटेक्शन की लाइट ये ऑन हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके वायरिंग में या फिर आगे कहीं किसी कॉम्पोनेंट में कोई गलती रह गई है, तो इस करके आपका एम्पलीफायर जो है वो सेफ़ रहेगा। यहाँ पर थर्मल प्रोटेक्शन आपको दिखाएगा। तो ये इसकी फ्रंट लुक है। इसमें काफ़ी हैवी हैंडल्स यूज़ किए गए हैं। एम्पलीफायर की बिल्ड क्वालिटी मैंने जैसे आपको अभी दिखाई काफ़ी हैवी रखी गई है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे हैंडल भी जो है काफ़ी हैवी रखे गए हैं और काफ़ी सॉफ्ट हैंडल हैं। अगर आप देखें तो यहाँ से अगर मेरे को एम्पलीफायर को पिक करना है तो मैं ये दोनों हैंडल से ईजिली इस एम्पलीफायर को फ्लाइट केस में डाल सकता हूँ, या कहीं पर अगर उठा के मुझे लोड अनलोड करना है तो मैं इन हैंडल्स को यूज़ करके इसको ले जा सकता हूँ। तो ये तो थी इसकी फ्रंट लुक की बात। अब चलते हैं हम इस एम्पलीफायर को ओपन करते हैं। ओपन करके मैं आपको इसके कंपोनेंट्स दिखा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको वारंटी सील मिल जाती है। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक जो लास्ट स्क्रू हमारा बचा है यहाँ पे आपको इसके ऊपर वारंटी सील मिल जाती है, यानी कि अगर आप एम्पलीफायर अगर खोलते हैं तो ये वारंटी सील जो है ये वॉइड हो जाती है। पता चल जाता है कि आपने एम्पलीफायर कभी खोला है या वारंटी के अंदर है या नहीं है। तो हम इसको भी अब खोल रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी सील दी हुई है। तो इसके जितने भी स्क्रूज हैं वो हमने ओपन कर लिए हैं। अब इसके बाद इसका जो कवर है ये हम उठाते हैं और आपको दिखाते हैं इसके अंदर के कंपोनेंट्स वो किस तरह से इसमें प्लेस किए गए हैं और क्या क्या अपग्रेडेशन की गई है। तो चलते हैं इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको दिखाऊं, इसकी जो ये आप कह सकते हैं शीट है, ये आप इसकी गेज देख सकते हैं, काफ़ी हैवी है और इसके ऊपर आपको लोगो मिल जाता है SLV का, ताकि आपका एम्पलीफायर जो है ये आपको ओरिजिनल है या नहीं, इससे आपको ये चीज़ समझ आ जाती है। तो अब आप देख सकते हैं एम्पलीफायर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से सेट किए गए हैं। इनकी वायरिंग जो है वो भी काफ़ी सुपीरियर की गई है। और फाइनली यहाँ पे सबसे पहले जो आपको देखने को मिल जाते हैं 16 कैपेसिटर्स इसमें यूज़ किए गए हैं फिल्ट्रेशन के लिए, ताकि इसकी जो पावर फिल्ट्रेशन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाए। यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर मिल जाता है जो कि कॉपर में रहने वाला है, प्योर कॉपर इसमें ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया है और काफ़ी हैवी ट्रांसफार्मर है। आप इसको लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज पे ये आपको अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस आपको तब भी देगा। उसके बाद आपकी अब ट्रांजिस्टर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो ट्रांजिस्टर्स में इंटरेस्टेड होते हैं कि कितने ट्रांजिस्टर्स इसमें लगे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत ही ज़्यादा हैवी अपग्रेडेशन की गई है। ट्रांजिस्टर्स मैं आपको काउंट करके बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ट्रांजिस्टर्स इसके ऊपर लगे हुए हैं, 19 ट्रांजिस्टर्स इसके नीचे लगे हुए हैं। तो आप टोटल काउंट कर सकते हैं 38 ट्रांजिस्टर जो हैं वो एक साइड में है और 38 ट्रांजिस्टर्स आपके दूसरे चैनल में मिल जाते हैं। तो टोटल जो है इस एम्पलीफायर में आपको 76 ट्रांजिस्टर्स मिल जाते हैं, जो कि आई गेस अभी तक के किसी भी इंडियन एम्पलीफायर में नहीं देखने को मिलेंगे आपको। तो ये जो BL14 एम्पलीफायर है, हम इसको रेकमेंड कर सकते हैं आपके बड़े से बड़े सबवूफर्स के लिए, यानी कि अगर आप 2000 वाट के बेस चलाना चाहते हैं तो वो आप इस एम्पलीफायर पे इजीली चला पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं, इसके बाद आपको यहाँ पे बैक पैनल मिल जाता है। बैक पैनल यानी कि आपका ऑडियो सेक्शन यहाँ पे। अभी मैं आपको इस एम्पलीफायर की बैक साइड भी दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको 4 फैन देखने को मिल जाते हैं, 2 बैक साइड पे और 2 फ्रंट साइड पे।
इसका जो एयर फ्लो है वो फ्रंट से बैक की तरफ है, और फ्रंट पे आपको वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे फोम भी दी गई है और वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है ताकि आपके इस एम्पलीफायर के अंदर डस्ट ना जल्दी जा सके, क्योंकि जब हम इसका ऊपर का कवर लगा देते हैं ये एम्पलीफायर सील हो जाता है और जो एयर फ्लो है वो आपका काम करता है यहाँ से फ्रंट से रियर की तरफ को हवा भेजता है। और उसके बाद हम फ्रंट सेक्शन की बात करें, पावर सेक्शन की, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पावर में आप देख सकते हैं दोनों चैनल्स के लिए जो है आपको रिले मिल जाती है। पावर जो इसका सॉफ्ट स्टार्ट है, और इसमें प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है। देन आपका अगर वायर्स आपकी स्पीकर्स की आपस में जुड़ जाती हैं तो वो भी प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। आप एक बार ध्यान से आप इसको देख सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स को, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट्स इसमें यूज़ किए गए हैं। ट्रांजिस्टर्स जितने भी हैं वो सारे तोशिबा मेड इन जापान ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए हैं। बाकी की वायरिंग आप देख सकते हैं, वायरिंग जो है वो प्रॉपर कॉपर में अच्छी वायरिंग यूज़ की गई है। तो फ्रेंड्स ये तो थी इसकी अंदर की लुक। अब इसके बाद हम चलेंगे इसके बैक पैनल पे। बैक पैनल में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और क्या क्या अपग्रेड किया गया है। तो चलते हैं इसकी बैक साइड पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी बैक साइड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें जो है अपग्रेडेशन की गई हैं और क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहली जो लुक आपको बैक साइड में देखने मिलती है वो मिलते हैं बड़े बड़े आपको यहाँ पे फ़ैन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि आपका जो एम्पलीफायर है वो वेंटिलेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 फ़ैन इसके फ्रंट में है और 2 फ़ैन जो हैं इसके बैक साइड पे हैं। तो ये फ़ैन इसलिए दिए गए हैं ताकि आपका एम्पलीफायर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अगर आप उसको सपोज़ इस एम्पलीफायर को अगर आप 24 घंटे भी यूज़ करते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि एम्पलीफायर की जो वेंटिलेशन है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है। एम्पलीफायर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर में मेंटेन रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 फ्यूज़ मिल जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इसकी पावर कॉर्ड आपको दिखा देता हूँ। पावर कॉर्ड आप देख सकते हैं इसकी वायर की क्वालिटी काफ़ी हैवी है और जर्मन शूको प्लग का यूज़ किया गया है। आप इसको किसी भी इंडियन सॉकेट में यूज़ कर सकते हैं। यूरोपियन सॉकेट है ये, यूरोपियन जिसको हम पिन्स कहते हैं, तो ये जर्मन शूको सॉकेट है। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी ड्यूटी है। अगर हम इसके ऑडियो बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको XLR सॉकेट्स जो हैं वो दी गई हैं चैनल इनपुट के लिए, चैनल 1 और चैनल 2 के लिए, और इसके साथ ही यहाँ पर आपको चैनल लिंक करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है XLR। तो ये XLR इसलिए रखा गया है ताकि आपको बैलेंस्ड जो है वो साउंड मिल पाए और अच्छे गेन पे जो है आपको हाई गेन पे साउंड मिल पाए। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ स्विच नज़र आ जाते हैं। स्विच के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपके पास सेंसिटिविटी का सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है। सेंसिटिविटी आप इस एम्पलीफायर का चूज़ कर सकते हैं, इनपुट सेंसिटिविटी। और उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन मोड आ जाता है। ऑपरेशन मोड यानी कि अगर आप इसको ब्रिज पे चलाना चाहते हैं, पैरेलल पे चलाना चाहते हैं या स्टीरियो पे चलाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास इसमें हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर, दोनों फिल्टर्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर ग्राउंडिंग का स्विच मिल जाता है। देन आपका लास्ट जो है लिमिटर आप इसका ऑन या ऑफ यहाँ से सिलेक्ट करके रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम आउटपुट्स की। तो स्पीक ऑन आउटपुट्स यहाँ पे आपको स्पीक ऑन सॉकेट्स दी गए हैं। अगर आप अपने यहाँ पे स्पीकर्स जैसे कि कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप स्पीक ऑन्स भी यूज़ कर सकते हैं और बनाना टर्मिनल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पे देख सकते हैं आप कॉपर में बहुत ही अच्छी क्वालिटी में स्पीक ऑन सॉकेट्स और बनाना टर्मिनल दिए हुए हैं। अगर आप ब्रिज मोड पे चलाना चाहते हैं, यहाँ पर जो एक चीज़ खासियत मैं आपको बताऊं कि आप बनाना टर्मिनल से तो वायरिंग कर ही सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि इंडिकेट किया हुआ है कि किस तरह से इसकी वायरिंग होगी, आप यहाँ पे देख के इस हिसाब से वायरिंग कर सकते हैं। और अगर आप स्पीक ऑन सॉकेट ही यूज़ करना चाहते हैं ब्रिज मोड के लिए, तो यहाँ पे सेंटर में जो आप स्पीक ऑन सॉकेट यहाँ पे 3 देख रहे हैं, सबसे पहले आ जाती है आपकी चैनल 1 के लिए, नीचे वाली आ जाती है आपकी चैनल 2 के लिए, और बीच वाली जो आ जाती है वो आपकी ब्रिज मोड पे लिए। ब्रिज मोड पे अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप इस स्पीक ऑन सॉकेट का यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स ये तो थी इस एम्पलीफायर की बैक साइड। अब चलते हैं इसकी टेस्टिंग की तरफ और एक बार साउंड क्वालिटी भी दिखा देते हैं, किस तरह की इसकी साउंड क्वालिटी है। तो फाइनली फ्रेंड्स टेस्टिंग से पहले मैं आपको बताऊं कि इसकी पावर कितनी है, क्योंकि आपको मैंने अभी तक दिखाए इसके कंपोनेंट्स, बैक साइड दिखाई, फ्रंट साइड दिखाई, आपको इसकी पूरी लुक दिखाई। अब बात कर लेते हैं जो एम्पलीफायर की जो मेन चीज़ होती है पावर, कि ये एम्पलीफायर आपको कितनी पावर प्रोड्यूस करके देता है आपके स्पीकर्स के लिए। तो RMS में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 8 ओम की। चैनल 1 और चैनल 2 आपको 8 ओम पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको दे देते हैं 2400 वाट, यानी कि ईच चैनल पे आप 2400 वाट एंड 2400 वाट आप इस पे लोड डाल सकते हैं। 8 ओम पे अगर आप अपने स्पीकर्स की इम्पीडेंस जो है अगर आपकी 8 ओम है तो आप इस पे 2400 वाट का लोड दोनों चैनल्स पे डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 4 ओम्स की, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी आपके सिस्टम रहते हैं वो आप 4 ओम्स पे यूज़ करते हैं। 4 ओम्स में अगर आपने स्पीकर्स जैसे पैरेलली कनेक्ट किए हुए हैं 8 ओम के स्पीकर, तो आपका जो इम्पीडेंस है वो बन जाता है 4 ओम। 4 ओम पे अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप इसमें 3200 और 3200 यानी कि 3200 वाट ऑन ईच चैनल आप इस पर लोड डाल सकते हैं। बिल्कुल सेफ़ है और
अच्छी पावर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं 2 ओम की, क्योंकि काफ़ी लोगों के हमारे पास कमेंट्स भी आते हैं और काफ़ी लोगों की क्वेरीज रहती हैं कि 2 ओम पे एम्पलीफायर जो है वो कितना स्टेबल है। अगर आपकी पावर कंडीशंस जो हैं वो अच्छी हैं, यानी कि अगर आपकी आप कह सकते हैं वोल्टेज ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती, तो आप इस एम्पलीफायर को या किसी भी एम्पलीफायर को आई गेस आप 2 ओम पे यूज़ कर सकते हैं। मैं इस एम्पलीफायर को रिकमेंड कर सकता हूँ आपके लिए। 2 ओम पे ये बिल्कुल स्टेबल है। 2 ओम पे आपको यहाँ पे पावर बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। चैनल 1 पे आपको 4000 वाट एंड देन चैनल 2 पे भी आपको 4000 वाट की आउटपुट आपको मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं ब्रिज मोड की। ब्रिज मोड में अगर आप इस एम्पलीफायर को यूज़ करते हैं तो आपको 8 ओम पे 6000 वाट की आउटपुट मिलने वाली है। और अगर आप इसको 4 ओम पे ब्रिज मोड में रखते हैं, यानी कि अगर आपका जो इम्पीडेंस है वो 4 ओम है और आपने इसको ब्रिज मोड में यूज़ करना है, तो आप इससे जो पावर है वो 7600 वाट RMS पावर आप इससे ले सकते हैं। तो टोटल अगर हम इस एम्पलीफायर की बात करें, अगर हम ये एम्पलीफायर टोटल कितने वाट का है, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि ये 7600 वाट का एम्पलीफायर है, जो कि आपके सामने रखा हुआ है। मॉडल नंबर है SLV का BL14। तो आप इसकी जो पावर वॉटेज है वो मैंने जैसा कि स्क्रीन पे डाली हुई है, आप एक बार ध्यान से देख भी सकते हैं, और इसकी बाकी की जितनी डिटेल्स हैं वो भी मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, आप वहाँ से वो पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी फीचर्स की बात। जैसा कि आपने अभी स्क्रीन पे देखा, इसके मैंने आपको सारे फीचर्स बताए और साथ साथ समझाए भी इस वीडियो में कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, कितनी पावर की प्रोड्यूस कर रहा है, इसका फ्रंट पैनल कैसा है, बैक पैनल कैसा है। अब ज़्यादा आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा चलते हैं टेस्टिंग पे। इसका जो 4 ओम से मैंने जैसा कि आपको लोड बताया था वो है 3200 वाट। अब जब बात आ जाती है कि एम्पलीफायर कितना रगेड है, कितना मतलब इस पर हम हैवी लोड इस पर डाल सकते हैं, तो हम थोड़ा सा इसको ओवरलोड टेस्टिंग करेंगे। हम इसके ऊपर जो लोड डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं 3600 वाट का, यानी कि 3600 वाट का 4 ओम्स पे 3200 वाट ये निकालता है एम्पलीफायर। और हम इसके ऊपर जो लोड है वो इसलिए ज़्यादा डाल रहे हैं ताकि इस एम्पलीफायर को हम चेक कर पाएँ कि ये ओवरलोड में कैसा काम करता है। नॉर्मल लोड में हर एम्पलीफायर काम कर लेता है, ओवरलोड में इसलिए टेस्ट कर रहे हैं ताकि एम्पलीफायर जल्दी हीट नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा अभी टेस्टिंग के अंदर। तो इसके ऊपर हम डालेंगे चैनल 1 पे 3600 वाट का लोड और चैनल 2 पे भी 3600 वाट का लोड। तो चलते हैं टेस्टिंग की तरफ। तो फ्रेंड्स, करते हैं टेस्टिंग को स्टार्ट। और यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ ब्लैक सीरीज़ वर्जन 2 के सारे एम्पलीफायर्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं BL7, 9, 12 एंड 14 चारों मॉडल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। अभी जो हम टेस्टिंग करने वाले हैं उसमें हम यूज़ करेंगे BL7 को और BL14 को। BL14 पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेस यूज़ करने वाले हैं। पर चैनल ओवरलोड में हम यूज़ करेंगे 3600 वाट का। और BL7 पे जो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं लाइन एरे। एक लाइन एरे की जो वाटेज है वो है 1300 वाट, यानी कि 1300 वाट का लोड हम BL7 पे डालेंगे और BL14 पे हम लोग डालेंगे 3600 वाट का लोड। मैं एक बार आपको कनेक्शंस दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरा मिक्सर रखा हुआ है, मिक्सर के बाद मेरा यहाँ पे क्रॉसओवर लगा हुआ है। मिक्सर से जो आउटपुट है वो क्रॉसओवर में जा रही है और क्रॉसओवर मैंने वहाँ से आपका लो आउटपुट लिया है अपने BL14 के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं चैनल 1 को चैनल 2 के साथ लिंक किया हुआ है। मोनो आउटपुट्स अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे स्पीकर्स जो हैं ये बाहर रखे हुए बेस में जा रहे हैं। अभी मैं आपको बेस टॉप भी दिखाऊँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चैनल जो BL7 है हमारा मॉडल, इसके ऊपर हमने लाइनर यूज़ किए हैं, सेम उसी तरह से लिंक किया हुआ है। मोनो यूज़ कर रहे हैं अभी हम लोग। और यहाँ पर ये आउटपुट्स जो हैं ये मेरे लाइनर में जा रही हैं। तो चलते हैं टेस्टिंग की तरफ और लेते हैं टेस्टिंग का मज़ा। अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी और टेस्टिंग देने वाला हूँ मैं। इस सॉन्ग पे आप ये देख सकते हैं कि मेरा फ़ोन जो है मैंने यहाँ पे मिक्सर पे रख दिया है और बेस यहाँ से कितनी दूर है, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 बेस और 2 लाइनर लगे हुए हैं।
और बेस मैंने जैसा कि आपको बताया था कि BL14 के ऊपर लगे हुए हैं और जो लाइनर है वो हमारे BL7 के ऊपर लगे हैं। 4 ओम पे अभी हम लोग इसको ड्राइव कर रहे हैं। तो इस टेस्टिंग में क्या खासियत होने वाली है वो ये कि मैं सॉन्ग प्ले करूँगा और आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल जो है, मतलब बेस की फ्रिक्वेंसीज जो है वो कितनी ज़्यादा है और कि मोबाइल वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। ट्रैक को करते हैं प्ले। तो आई होप फ्रेंड्स आपको जो है टेस्टिंग पसंद आई होगी और BL14 और BL7 जैसा कि मैंने आपको टेस्टिंग में दिखाया, दोनों की परफॉर्मेंस जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने इसको ओवरलोड में चला के दिखाया आपको और आप देख सकते थे कि पीक लेवल जो है वो जल्दी जल्दी टच नहीं हो रहा था। मतलब एम्पलीफायर जो है अपनी परफॉर्मेंस से भी बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। तो आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस की और आप इसको कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ऑर्डर समझा देता हूँ। ऑर्डर करने के लिए आप जैसा कि स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ देख रहे हैं हमारी वेबसाइट का लिंक, आप यहाँ पर जाकर इसके प्राइसेस और इसकी डिटेल्स और सारी चीज़ें आप जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। फाइनली अगर आप इसको EMI पे लेना चाहते हैं, कुछ लोगों का जैसे फंडिंग का कुछ इशू रहता है, तो अगर आप इसको EMI पे लेना चाहते हैं तो EMI ऑप्शंस भी हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। खाली इस प्रोडक्ट पे नहीं, सारे प्रोडक्ट्स पे अवेलेबल हैं। आपका EMI का ऑप्शन बड़ा ही सिंपल है। आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। उसमें जाकर जब आप पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड में अपना नंबर जब डालेंगे तो उसमें आप EMIs सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितने मंथ का या कितने ईयर का आप EMI प्लान चूज़ करना चाहते हैं। वहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह सारी ऐसी डिटेल्स आपको सामने नजर आ जाएंगी। तो वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फाइनली अगर आप ओवर फोन आप इसको ऑर्डर करना चाहें तो फ़ोन नंबर जो है वो भी आपके सामने स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। आप इसको कॉल करके व्हाट्सएप करके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप जो कॉल करते हैं उसका जो टाइमिंग है आप प्लीज़ उसका ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं जो रात को लेट नाइट कॉल आते हैं। तो आप प्लीज़ जो कॉलिंग है वो आप टाइमिंग जो है हमारी ऑफिस की वो रहती है 11 बजे से लेके सुबह 11 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक। तो आप इस टाइम के बीच में कॉल कीजिए तो आपका कॉल जो है वो अटेंड भी किया जाएगा, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस के भी रिप्लाई किए जाएंगे। तो ये तो थी ऑर्डर के कैसे करना है आपको। आप चाहे तो हमारे एड्रेस पे विजिट कर सकते हैं। आप अगर इसका पहले डेमो देखना चाहें, इसका लाइव डेमो फ्री है, वो आप जब मर्जी आप आ सकते हैं और इसका डेमो देख सकते हैं। और फाइनली बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो जो BL14 मॉडल जिसका मैंने अभी आपको सारी डिटेल्स दी, इस मॉडल का जो प्राइस है वो रहने वाला है ₹52,000 यानी कि 52,000। तो अगर आप इस एम्पलीफायर को ख़रीदना चाहते हैं तो आपको एक जो पेमेंट है वो देनी होगी ₹52,000। और इस प्राइस रेंज में मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि इस प्राइस रेंज में आपको ऐसा एम्पलीफायर नहीं मिलने वाला है। मतलब ये मार्केट में अपने आप में ही इस सेगमेंट का एम्पलीफायर जो है सबसे कम रेंज में हम इसको कह सकते हैं। और बात कर लेते हैं बाकी मॉडल्स की। जैसा कि आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं तो सारे मॉडल जो हैं ब्लैक सीरीज़ वर्जन 2 के रखे हुए हैं।
BL7 का प्राइस सेम है जैसे पहले वर्जन 1 में था, इसका प्राइस रहने वाला है 18,000। और उसके बाद BL9 जो है इसमें भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। अभी हम इन फ्यूचर इसके ऊपर भी वीडियोस लेकर आएंगे, जैसे मैंने आज BL14 के ऊपर बनाई, तो इस तरह की और वीडियोस इन बाकी मॉडल्स के ऊपर भी आएंगी। BL9 का जो प्राइस है वो रहने वाला है 32,000। देन आपका BL12 मॉडल आ जाता है जो कि अब अपग्रेड हो गया है। मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट दे देता हूँ, पहले ही आता था 5,000 वाट में और अब चला गया है ये 6,000 वाट में, तो 1,000 वाट जो है पावर इंक्रीज हो गई है। और बाकी भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जब हम इसका रिव्यू करेंगे तो उसमें आपको डिटेल देंगे। इसके अंदर इसका जो प्राइस रहने वाला है BL12 का वो रहने वाला है 42,000 और फाइनली BL14 का जैसे मैंने आपको बताया 52,000। तो मैं दोबारा से एक बार प्राइस रिपीट कर देता हूँ। BL7 का रहने वाला है 18,000, BL9 का रहने वाला है 32,000, देन आपका BL12 आ जाता है, इसका रहेगा 42,000 और BL14 फाइनली 52,000। तो आई होप फ्रेंड्स आपको जो है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।